क्या आरएसएस में बैन लगना चाहिए और कहाँ पर इस वक्त बैन लग रहा है आरएसएस में? ये कहावत है, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। आरएसएस कोई रजिस्टर्ड संगठन नहीं है। इसके बराबर रूप बदलते रहते हैं। कहीं बजरंग दल हो जाता है, कहीं विश्व हिंदू परिषद हो जाता है, कहीं हिंदू महासभा के नाम से हो जाता है, और तमाम इसके अनुवांशिक संगठन है। मानो हर तरह से ही लोग देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। पहले ही लोग हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद का जो है प्रोपेगेंडा तैयार करके हिंदू और मुसलमानों को, कहीं हिंदू और सिखों को, कहीं हिंदू और क्रिश्चियनों को लड़ाने का घिनौना कुकृत्य किया करते थे। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि पहले तो कई सौ सरस्वती शिशु मंदिर जो आरएसएस द्वारा संचालित विद्यालय है, उस पे बैन अगर लगाने का किसी ने काम किया है तो सुश्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। दूसरा, अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर घोषणा हुई है कि आरएसएस, क्योंकि वहां मनी लॉन्ड्रिंग का मामला प्रकाश में आया है, ये अवैध तरीके से धन इकट्ठा करते हैं। इनसे पूछा जाए कि तुम्हारा आरएसएस मुख्यालय जो दिल्ली में बना है, नागपुर बना है, तमाम जो भाजपा शासित प्रदेशों में बढ़ रहा, तुम्हारे पास धन आता कहां से, इसका स्रोत बता दीजिए। तो ये जो है तौबा मचाने लगेंगे। इनको अमेरिका से 10,000 करोड़ डॉलर मिला हुआ है ताकि अब हिंदुओं को हिंदुओं में लड़ाइए, यानी अपर कास्ट के हिंदुओं को ओबीसी और शेड्यूल कास्ट वालों से लड़ा दीजिए, ताकि यहाँ पे माहौल दंगा फसाद करा करके गृह युद्ध का माहौल तैयार करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देश की जनता जनार्दन से, जो हमारे देश में जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं रहा है, उन्हें आपकी मूर्खता ने इनको सत्ता के शिखर में पहुंचाया है। राम मंदिर के नाम पर, देखिए, मंदिर मस्जिद इबादत की जगह हो सकती है, होती है, लेकिन इसे राजनीति में और आम लोगों के विकास में इनको नहीं लाना, धर्म को नहीं लाना चाहिए। धर्म धीर सबसे बना, भाई हमको परवरदिगार आलम की इबादत करनी है, किसी को मान लीजिए कि राम की इबादत करनी है, प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, तो आप स्वतंत्रता है, आप कीजिए, लेकिन उसकी आड़ में बैठ करके आप किसी धर्म को नीचा मत दिखाइए। हिंदू बनना ठीक है, मुसलमान बनना ठीक है, सिख बनना ठीक है, और ईसाई बनना ठीक है, लेकिन कट्टरता अगर किसी जो है समाज में आ जाएगी, किसी भी समुदाय में आ जाएगी, किसी भी धर्म के बीच आएगी कट्टरता किसी भी देश, समाज और समुदाय के लिए घातक साबित होती है। एक आदमी गलती करता है, भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। आपको मैं बता दूं कि इस तरह की परिपाटी नहीं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसी का फायदा उठा करके देश को के हिंदुओं को गुमराह कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो कर रहे हैं वो उचित नहीं है। किस दावा के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका से ट्रेड देते गड़बड़ा दिया? दरअसल क्या है कहानी, ये कहानी ये है, दावा के तहत किस दावे के तहत माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ट्रेड डील किया, इससे किसानों को क्या फायदा है? देखिए, ये इनका नाम है सरेंडर मोदी, ये नॉट नरेंद्र मोदी। कभी पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर जा रहे हैं, कभी चाइना के आगे सरेंडर कर जा रहे हैं, कभी बांग्लादेश के आगे सरेंडर कर जा रहे हैं, और कभी अमेरिका के आगे सरेंडर कर जा रहे हैं। दरअसल एप्स्टीन फाइल में इनकी वो गुप्त बीमारी छुपी हुई है जिसकी सीडी डोनाल्ड ट्रंप के पास और सीआईए के पास मौजूद है। अगर उसने ओपन कर दिया तो ये नंगा हो जाएंगे, और नंगे तो हईबे करेंगे। ये लोग बेशरम होते हैं, आरएसएस, बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद वाले। आपको मैं बता दूं, भाजपा में एक सांसद ऐसा है जो अपने बेटे का पिता भी है और मामा भी कहलाता है। उसका नाम आप लोग बताने का प्रयास करें, कोशिश करें, देखें, वो भाजपा ही व्यक्ति है। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि ये किसानों के
डेथ वारंट पर साइन किया है बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और भाजपा के लोग। देखिए, दरअसल बात ये है कि अगर ये ट्रेड डील सफल रही तो देश का किसान मजबूरी में मजदूर के रूप में तब्दील हो जाएगा। कहानी दरअसल ये है कि ये किसान जो है बड़ा मजबूर है, हर साल उनको बीज खरीदना है, हर साल उनको डाई, यूरिया, सुपर और तमाम डीजल के दाम कम होने नहीं हैं, आपके इसके पेट्रोल के दाम कम होने नहीं हैं, उसके बाद आप आइए मोबिल के दाम कम होने नहीं हैं, कृषि यंत्रों के दाम कम होने नहीं है, विकास का बराबर बढ़ना है, यूरिया खाद के दाम कम होने नहीं है, बढ़ना ही बढ़ना है, डाई, और उसके बाद कृषि जो बुआई में जो भी गेहूं आपको नया लेकर के बोना है जो अमेरिका से आएगा, तो कुल मिलाकर के देश के पीठ में, देशवासियों के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया सिर्फ गौतम अडानी को बचाने के लिए और अपने आप को नंगा होने से बचने के लिए देश को गिरवी रख दिया है। ये विक्रेता हैं सब, ये गौतम अडानी, मुकेश अंबानी के लिए काम करते हैं। इनको न हिंदुओं की चिंता है न मुसलमानों की चिंता है। दरअसल ये सरकार जो है सत्ता जाने से नहीं डरती है। डरती कब है कि सत्ता जाने के बाद, सरकार जाने के बाद इनके अंदर जो खौफ है, ये जो बम्मू जाएगा ना, बम्मू तिहाड़ वगैरह जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, डर खौफ उसका सता रहा है। और कांग्रेस की सरकार बनी दोस्तों और देशवासियों, तो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा पे सब पे बैन लगा दिया जाएगा। इस तरह से नफरती लोगों को हिंदुस्तान में रहने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, जो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहेगा उन्हें किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और आइए देशवासियों, आप लोगों ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आज कफन से लेकर के बच्चों के पढ़ने कापी, पेन, किताब पर भी जीएसटी ये सरकार लगा रखी है। जीएसटी किस पे नहीं है? शराब पे नहीं है और बिजली पे नहीं है, जो अडानी सप्लाई करता है। और हमारे वहां 18% जो टैक्स लगा रखा है अमेरिका, टैरिफ जिसको कहते हैं, टैरिफ लगा रखा, और उनका माल आएगा तो आपके वहां 0% टैरिफ है। आप सप्लाई करेंगे 0% टैरिफ है, वो आपको टैरिफ वगैरह देना, लेकिन आपका माल जाएगा तो 18% आपको देना ही देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये सरकार देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। ये देश को लूट रहे हैं, सब देश को कंगाल कर रहे हैं। अभी रिजर्व बैंक से खबर आई है, तमाम सोशल मीडिया पर चल रहा, कि कम से कम 1.68 लाख करोड़ का सोना गायब है रिजर्व बैंक से। आप बताइए कहाँ जाएगा? हिंदुस्तान कंगाल होगा कि नहीं? हिंदुस्तान के दोनों हाथ में कटोरा सब पकड़ा दिए नहीं भीख मांगने के लिए। हमारे देश में बेरोजगारी विकराल रूप, सुरसा के तरह से विकराल रूप धारण की हुई। हमारे बेरोजगार नौजवान कहाँ जाएंगे? चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, 80% हिंदुओं की आबादी, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? कैसे इनका जीवन यापन चलेगा? तो अंतोगत्वा मैं ये बता रहा हूं कि इस देश में लगभग भाजपा ने देश को गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा कर दिया है। और यूथ के मन में क्या है, कब भड़क जाए यूथ, कुछ भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में जो है शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप लोग कहां से देख रहे हैं ये बताने की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ कल से रमजान का पाक महीना शुरू हो रहा है। मैं देश की सभी जनता को रमजान के पाक पावन पर्व के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं सहित बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।